सफल व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि वो रात दिन काम ही करता है। केवल काम करने से ही आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। बड़ी अजीब बात लगती है ना, काम तो एक डंकी भी करता है। हम डंकी नहीं है, हम डंकी बन गए हैं, हम बैल बन गए हैं, हम हैं नहीं, हम मानव हैं। हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। राम जी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुशियां खोज लेते थे। हमारे भी जीवन में प्रतिदिन कठिनाइयां हैं। सुबह उठते और रात में सोते, कठिनाइयों से ही भरा जीवन सबका है। परंतु उन्हीं कठिनाइयों से खुशियां छीनना चाहिए, जिसे कहते हैं क्वालिटी टाइम। कितना समय हम बेकार की बातों में लगा देते हैं, और उन्हीं समय को यदि हम डेवलपमेंट में लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं डेड टाइम कन्वर्ट इनटू डेवलपमेंट टाइम, मैनेजमेंट लैंग्वेज। जो हम बेकार का समय है, वो समय यदि हम निकाल के अपने परिवार को देते हैं, जीवन में बहार हो जाएगी खुशियों की। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। सबके पास समय है, परंतु समय का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये राम जी से सीखना है। राम जी वनवास में हैं, जहां एसी राजा फेने से भी कोमल जिनका शयन कक्ष, सारे यक्षौणी सेना जिनके आसपास घूमती हो, राजा नौकरों की गिनती नहीं है, वो अचानक वन में चले गए। परिस्थितियां बनी, चले गए। यहां थे तो खेल ही खेल कन्ह नृप लीला। यहां थे, सखाओं के साथ खेलते थे, रामत्व भूल करके। मैं एक राजा का बेटा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर एक अभिमान होता है। वो अभिमान हमको सोसाइटी में स्पेस क्रिएट नहीं करने देता। उस अभिमान को जब तक हम गलाएंगे नहीं, तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। राम जी अपना रामत्व भूल करके अपने सखाओं के साथ खेलते थे, अपने बच्चों के साथ खेलते थे अयोध्या में। और वही राम जी एक सुंदर वैवाहिक जीवन की शिक्षा हमको आपको इससे लेनी चाहिए। क्या? एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जब मां जानकी जी के साथ प्रभु वन में थे, तो भी पुष्पों की माला बना करके मां का श्रृंगार कर रहे, मां से दो बातें कर रहे हैं। पति और पत्नी में पैसे की भूख मिटनी चाहिए यदि आपको अपना वैवाहिक दाम्पत्य जीवन प्रसन्नचित चाहिए। तो आज पति पत्नी में सिर्फ पैसे की चाह और पैसे की भूख के कारण ही ये भी प्रचार का एक कहे तो दुष्परिणाम है। आज पति पत्नी में पैसे का सिर्फ एक्सपेक्टेशन रहेगी, इसको हटाया जाए। और पति पत्नी वैवाहिक जीवन, यदि चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन प्रसन्नचित रहे, तो आपको उम्मीदों से अलग हटना पड़ेगा। कुछ समय अपने संबंधियों के साथ, भाई के साथ, पत्नी के जो भी संबंध हो, आपके मित्रों के साथ, उन समय जो एक क्वालिटी समय है, उन समय को अपने सो कॉल्ड बिजी लाइफ से निकालने की आदत डाल लीजिए। राम जी दुख में भी प्रसन्न थे, और इतना ही नहीं, एक बार प्रभु सुख आसीना। प्रभु जब मां का भी हरण हो गया, तभी भी प्रभु लक्ष्मण जी को क्या कहे? लक्ष्मण जी को वचन कहे। बहुत सारी बातें की, ज्ञान की बातें, हंसी की बातें, मर्यादाएं की बातें, शिक्षा इत्यादि। प्रभु हरदम हैप्पी रहते थे। आज हम हैप्पी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अपना वो क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आज सुबह से उठ करके हम सोशल मीडिया का शिकार हो गए। हम सुबह उठ करके अपने मस्तिष्क को नहीं रिचार्ज करना चाहते। हम सुबह उठ करके अपने मस्तिष्क को नहीं रिचार्ज करना चाहते। हम सुबह उठ करके जितना हम परेशान रहते हैं अपना लैपटॉप मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसका कुछ अंश भी यदि हम सुबह उठ करके ये सोच लें कि आज हम अपने को सुबह सुबह रिचार्ज कर लें,
इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया था, काग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके दोनों हथेलियों को आपस में रब किया जाए, उनको देखा जाए, ना मंत्र पढ़ पाए तो श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, जो भी आपको मंत्र है उन मंत्रों का 1 बार 2 बार 3 बार उच्चारण किया जाए और हाथ रब करके पूरे सुबह अपने मुख पर लगाएं। आप देखेंगे सुबह उठ करके आपके जीवन में आप एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। ये छोटे उपाय सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये छोटे उपाय आपके जीवन को परिवर्तित कर देने के उपाय हैं। और यही करते थे राम जी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। अब ये बात अलग है कि आपके माता पिता आपके साथ रहते ही नहीं, पैसे की भूख ने आप माता पिता को ही भूल गए हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे माता पिता हो गए हैं आपके लिए। परंतु यदि आपके माता पिता आपके साथ हैं और यदि किसी परिस्थिति बस नहीं भी हैं, तो आप सुबह उठिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए। तब धरती माँ जो धैर्यता की प्रतीक है, धरती माँ को प्रणाम करके सुबह उठ करके भगवान का धन्यवाद करिए। फिर देखिए कुछ बातें अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ कीजिए। सुबह उठ करके कुछ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाइए। देखिए आपका जो 8 घंटे 9 घंटे आप अच्छे से वर्किंग कीजिए और फिर ये सुबह शाम का रूटीन कीजिए। देखिए आपके जीवन में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी। और यही राम राज्य में हैप्पीनेस का राज था।